हेलो सजरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 4 of air, 9 of air, 6 of fire, king of air, 8 of earth। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ फायर। 6 ऑफ फायर है तो डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत है, उन्हें आपको किसी चीज़ के लिए पनिश करने की ज़रूरत है, वो भी साइलेंट ट्रीटमेंट से। क्योंकि किंग ऑफ एयर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो सकता है और उन्हें लगता है कि इससे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही ने मिस्टेक की है, ये सारी गलती आपकी है और ये जो रिलेशनशिप है वो आपकी वजह से ही सफ़र कर रहा है। और उन्हें ये फील होता है जैसे कि वो इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई मीन समहाउ उन्हें लगता है कि अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि डेफिनेटली वो हर्ट है, और अगर वो हर्ट है तो आप हर्ट करने वाले हैं। एंड ये चीज़ आपको गिल्टी फील कराएगी, आपको ऐसा महसूस करवाएगी जैसे कि आप लव के काबिल ही नहीं हैं और उन्होंने जो किया वो ठीक किया। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये रिलेशनशिप आपकी ही गलती से आपने लूज़ किया है, तो अब आपको ही उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है, सारा वर्क आपको अकेले ही करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 9 ऑफ एयर और 4 ऑफ एयर का कार्ड देख रही हूँ। आप हर्ट है। 9 ऑफ एयर लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। इवन इफ आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और लाइफ में और भी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए या आपको खुश रखने के लिए, तो भी आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे। ये पर्सन आपका ऑब्सेशन बन गया है, आप लगातार उनके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। इवन इफ़ आप ना भी सोचना चाहें तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और चीज़ मैटर ही नहीं करती इस पर्सन के बिना। इनके बिना आप इतना लोनली फील कर रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि किंग ऑफ एयर कुछ हद तक आपको ये फील कराने में सक्सेसफुल हो ही गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 9 ऑफ एयर कभी कभी रिग्रेट को भी दर्शाता है। कोई ऐसा रिग्रेट जो हम करते हैं एंड जिसे हम जितनी जल्दी हो सके ठीक करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि इन्होंने आपको ऐसा फील कराया हो कि आपका कोई सवाल पूछना या किसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करना एक प्रॉब्लम है और आप ऐसा नहीं कर सकते या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, इस रिलेशनशिप में इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके लव को रेसिप्रोकेट करेंगे, वो सब कुछ एक प्रॉब्लम है। सो ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि आपने उनसे उनका कोई राइट छीन लिया है, उन्हें क्वेश्चन करके या ये एक्सपेक्ट करके कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करें, जैसे कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बदलना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये सब कुछ आपका कोई माइंड गेम है। ये पर्सन एक ओवर थिंकर है और ओवर थिंकिंग कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस ओवर थिंकिंग से उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट ये पर्सन कन्विंस्ड है कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं है इस सिचुएशन में और जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। अगर किसी की मिस्टेक है तो वो आपकी, कि आप उनको सुनना नहीं चाहते, उनके पर्सपेक्टिव को समझना नहीं चाहते। और अगर ये आपकी मिस्टेक है तो ये आपका प्रॉब्लम है। वो आपसे दूरी बना सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं। साइलेंट रह के अगर आपको इस तरीके से हार्शली ट्रीट करेंगे तो आप डेफिनेटली खुद को ही ज़िम्मेदार समझेंगे और आपके इमोशंस आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके पर्सपेक्टिव से ही देखें। उनके यस में यस का है, उनके नो में नो। बेसिकली यही किंग ऑफ एयर चाहता है, क्योंकि किंग ऑफ एयर को लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं और उनके पार्टनर को उनकी ही बात सुननी चाहिए। सो ये एक बहुत टॉक्सिक पर्सन हो सकता है एंड काफ़ी स्टबर्न भी। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज नहीं करना चाहते
हालांकि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, उन्हें पता है कि एज अ लवर आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, पर ये पर्सन इतने से ही सेटिस्फाइड नहीं है। वो सिर्फ एक लवर को ही पाके सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उनसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट करे, उनके कंट्रोल में रहे और उनके ही हाँ में हाँ मिलाए और ना में ना मिलाए। वो ये भी फील कर रहे हैं जैसे कि उन्हें आपकी हर चीज़ में राइट मिलना चाहिए, जैसे कि वो इंटाइटल्ड है हर चीज़ के लिए। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका जो कुछ भी है आप उन्हें ही ऑफ़र कर देंगे। दूसरी तरफ वो चाहे आपके लव को रेसिप्रोकेट करें या ना करें, उनके अकॉर्डिंग अनकंडीशनल लव यही है कि वो आपको कुछ दे ना दे, आपके लव को रेसिप्रोकेट करे ना करे। एंड उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको। सो ये एक वन वे रिलेशनशिप है, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप है, और ये पर्सन चाहता है कि सिर्फ लव आपकी तरफ से उनकी ओर आता रहे। अगर वो आपको लव नहीं भी ऑफ़र करते हैं तो भी आप इसके साथ कंफर्टेबल रहें। सो ये काफ़ी अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी तक आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते आए थे, आप ही इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और अब 6 ऑफ फायर का कार्ड है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ प्रूव कर रहे हैं आपको ये सब करके, कि जैसे वो मास्टर हैं अपने इमोशंस के, और उनके इमोशंस आपके लिए इतने स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो सकते कि वो आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, आपके पेन को, आपकी प्रॉब्लम्स को समझें। सो ये पर्सन अपने आप को प्रायोरिटी रखना चाहता है और रख भी रहा है, उनके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो काफ़ी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो सकते हैं ये। एंड एट ऑफ अर्थ का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल होना चाहिए उन चीज़ों के साथ जो आपकी है, बिकॉज ये पर्सन आपसे और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेगा। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि इन पे इतना मत फोकस कीजिए कि बाकी सारी चीज़ों को आप भूल जाएं, क्योंकि आपको लाइफ रिवॉर्ड करेगी। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस रिवॉर्ड पे फोकस करें, उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ें। सो 6 ऑफ फायर आपसे कह रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, एंड आपको ट्रस्ट करना चाहिए खुद पे और उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, बजाय किसी ऐसे पर्सन पे फोकस करने के जो आपको ड्रेन कर रहा है, जो आपको हर्ट कर रहा है। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। 3 ऑफ अर्थ है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत दूर तक की सोच रहे हैं, एंड इस पर्सन का आइडिया ये है कि अगर वो आपको ऐसे ट्रीट करें तो वो आपको इस चीज़ का हैबिचुअल बना सकते हैं, इस तरीके से कंडीशन कर सकते हैं कि आप उनके पर्सपेक्टिव से ही सोचें और आपको ये लगे कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो अपने आप में ये एक बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है। नाउ मैसेंजर ऑफ अर्थ है तो इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आप एक लॉयल और डेडिकेटेड लवर हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, आप ये मैसेंजर ऑफ फायर भी हैं। सो आप गॉर्जियस हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें तो सब कुछ मिल ही गया है, बस उन्हें थोड़ा सा और स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये माइंड गेम खेलना कोई स्मार्ट चीज़ है। सो उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। 9 ऑफ फायर है तो टैरो आपको ये याद दिला रहा है कि आप ही लाइट हैं, आप ही लव हैं। अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, ओके, बजाय ये बिलीव करने के कि किसी और के वजह से आपकी लाइफ में रोशनी है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। 6 ऑफ एयर का कार्ड आपसे कह रहा है कि ऐसी चीज़ से खुद को दूर कीजिए जो आपकी लाइट, आपकी हैप्पीनेस आपसे चुरा रही है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फीनिक्स फेदर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विदिन। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म करने की अपने सिचुएशन को और ख़ुद को,
पावर आपके अंदर है। इट्स लाइक आपकी सोल आपको रिमाइंड कराना चाहती है कि आपका वर्थ क्या है और आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।